जिला कांगड़ा के धर्मशाला के दाड़ी में धूमू शाह मेले का जोरदार आगाज हुआ। मेले का शुभारंभ व्यापार मंडल के प्रधान हर्ष ओबराय ने किया। उनका मेले में पहुंचने पर मेला कमेटी प्रधान सविता कार्की और चीफ ऑर्गेनाइजर अशोक वर्मा ने स्वागत किया। 10 अप्रैल को बड़े दंगल के समापन मौके पर नगर निगम धर्मशाला के महापौर ओंकार नेहरिया बतौर मुख्य अतिथि पहुंचेंगे। इस मौके पर हर्ष ओबराय ने कहा कि पिछले 2 सालों से कोविड के चलते मेले का आयोजन नहीं किया गया था और कामकाज भी बंद पड़े हुए थे, लेकिन आज उनके और धर्मशाला वासियों के लिए ये सौभाग्य की बात है कि 2 वर्षों के बाद आज फिर से धूमू शाह मेले का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस साल दाड़ी में एक समुदाय भवन का भी निर्माण किया जाएगा। उन्होंने धर्मशाला वासियों से अपील करते हुए कहा है कि सभी धर्मशाला वासी इस मेले में आएं और मेले की रौनक बढ़ाएं। वहीं पार्षद व दाड़ी मेला कमेटी की अध्यक्ष सविता कार्की ने कहा कि पहले इस मेले का आयोजन छोटे स्तर पर किया जाता था, लेकिन जब उन्होंने वर्ष 2000 में अध्यक्ष पद संभाला तो उन्होंने सभी गांववासियों के साथ ये विचार रखा कि किस तरह से इस मेले का आयोजन बड़े स्तर पर किया जा सके। उन्होंने कहा कि एक छोटे स्तर से शुरू हुए इस मेले की पहचान आज एक बड़े स्तर तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि इस मेले में आज राजस्थान, बिहार, जम्मू, पंजाब आदि जगहों से व्यापारी इस मेले में पहुंचते हैं, जो उनके लिए सौभाग्य की बात है। आपने देखा होगा कि पिछले 2 सालों से जो कोविड की मार पड़ी हुई थी, तो उसके बाद सब कुछ ही बंद पड़ा हुआ था। तो आज हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमारा मेला दोबारा से शुरू हो गया, क्योंकि इस मेले से बड़े लोगों की आशा है। यहाँ के लोकल लोग या बाहर से कितने दूर दूर से लोग आते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारा धूमू शाह मेला दोबारा स्टार्ट है। क्या इतिहास है इस मेले का और किस तरह से मनाया जा रहा है? इतिहास तो बड़ा पुराना है, ये तो आपको अशोक वर्मा जी बताएंगे, क्योंकि मैं तो इनको सारा कुछ पता है कि हमारे ये मेला मेरे ख्याल से 20-25-30 साल पहले चल रहा है। हाँ, काफ़ी टाइम चल रहा है। और अब तो हमारे प्रधान जी यहाँ के वो हैं, मेला कमेटी के प्रधान, ये कर रहे हैं। ठीक है। मेले में कुछ आपने कहा कि सामुदायिक भवन भी दाड़ी में बनाया जाएगा, क्या विषय रहेगा? क्या बेसिकली हमारे ना, जब मैं 2011 में वार्ड मेंबर था तो हमने एक कम्युनिटी हॉल बनाने के लिए हमने एक वो रखी थी, लेकिन कुछ कारणवश वो नहीं हो पाया। तो मैंने अपने प्रधान जी से और जितने मेला कमेटी से मैंने पहले भी अनुरोध किया था कि आपके पास जो फंड पड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से वो 37 लाख रुपए हमारे पास और भी पड़े हुए हैं, वो जो मेरे ख्याल से एमसी में प्रधान जी, और अगर जितने भी हैं अच्छा जितने भी है, मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा है कि मतलब मैं 37 लाख रुपए मैं प्रधान जी तब बता रहा हूँ कि लोग बोलते हैं कि ये पैसा गया कहाँ, तो वो 37 लाख रुपए जमा है। मैं तब 37 लाख का नाम ले रहा हूँ। अब वो 37 लाख रुपया एक तो वो पड़ा हुआ है, और यहाँ से जितना बचेगा तो हमारी कोशिश यही रहेगी, अगर प्रधान जी मदद करते हैं तो हमारी कोशिश ये रहेगी, हमने इस साल में एक दाड़ी में एक बड़ा अच्छा सामुदायिक भवन बनाना है। वो जितना भी पैसा होगा वो प्रधान जी मदद करेंगे। हर्ष जी, धूमू शाह मेला शुरू हुआ है, धर्मशाला की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? धर्मशाला की जनता को तो मैं ये संदेश दूंगा कि सारे इस मेले में आए। देखो 2 साल से ये मेला नहीं हुआ है, तो सारे आए, क्योंकि कल तो छुट्टी है, एतवार का दिन है। हमारे मेले में लोग कोई दिल्ली से आ रहे हैं, कोई कहाँ से आ रहे हैं, उन्होंने प्लॉट में पैसे खर्चे हुए हैं, तो उनके भी सारे पैसे दाव में लगे हुए। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा धर्मशाला से वासियों से कि वो आएँ और इस मेले का मजा लें। ये मेला शुरू है, कितने दिन चलेगा? ये मेला कब तक है? 8 से 14 तक। 8 से 14 तक। 8 से 14 तक का परमिशन लिया है हमने। बोल सकते हो कुछ? आपसे कर ली बात, मैं 8 से 14 तक है परमिशन इसकी। मैंने उसे कर लेते हैं, थोड़ा सा इतिहास के बारे में बता देंगे हम, ठीक है? करें पहले तो आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। इसका इतिहास का तो मैं तो शादी होके बाद में आई, इतिहास का तो इन्होंने बता दिया। और किस तरह से मेले का आयोजन किया जाएगा और क्या तैयारी है आपकी ऐसा तरफ था, से? ये पहले छोटा मोटा मेला चलता था, तो जब 2001 में 2000 में मैं प्रधान बनी तो हमने एक विचार का ऐसा था, ये पहले छोटा मोटा मेला चलता था, तो जब 2000 में मैं प्रधान बनी तो हमने एक विचार रखा सबके गाँव वासियों के साथ, इनके साथ, कि हम इस मेले को किस तरीके से हमने बढ़ाना है। तो बढ़ते बढ़ते मतलब शुरुआत छोटे से की थी और आज कहाँ तक पहुँचा है इसका मैं नहीं बोल सकती, जनता और ये सभी बोल रहे हैं, बता रहे हैं। तो ये एक हमारे गांव के लिए, गांव की तरफ से मैसेज जो गया है, और इसमें दूर दूर से आते, हैदराबाद, राजस्थान, कहाँ से लोग आ रहे, उनके लिए ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। 2 मेला ना होने का कारण रीज़न ये था कि
ये था कि आपको पता ही है वो कोरोना के चक्कर में नहीं हुआ, और हमने भी और जो गवर्नमेंट के आदेश थे उसका हमने पालन किया और उस पर हम कामयाब भी रहे। जैसा रहा, जो कुदरती थी इसकी मार को हमें सहना पड़ा। अब जनता है कि नई मेला होनी चाहिए, तो ये परमिशन ली गई है और किस तरीके से परमिशन ली गई है वो तो कमेटी और भी जानते हैं, पर इतना वो है कि हमने परमिशन लेके आज गाँव वासियों से, पर मेरी एक निवेदन भी होगी गाँव वासियों से और दुकानदारों से कि थोड़ा अपने आप को कंट्रोल में रखे। अभी कोई ऐसा नहीं है कि एक बंदा भी अगर ऐसा आ गया तो मैंने इनको बोला दुकानों में सैनिटाइज भी रखो। जैसे अब पैसे ये अभी हमने लगा के आए पर अभी खोलना पड़ा, तो सैनिटाइज पैसा लेंगे तो ये कभी ऐसे भी कर लेते ऐसे भी कर लेते, तो इसका थोड़ा ध्यान रखें और इससे अच्छा मैसेज जाना भी चाहिए। मुझे कोई एतराज़ नहीं, अगर होता है एक नाम होता दाढ़ी धूमूसा का तो मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं। मेरी जनता से हम इस विषय में आपको फिर न्यूज़ देंगे कि मेरी जनता, जब तक मेरी जनता निर्णय नहीं ले लेगी मैं तब तक तो कुछ बोल नहीं सकती। पर मुझे भी है कि यहाँ से कोई एक ऐसा खिलाड़ी भी चुन के जाए जो नाम हो धूमूसा का। मेरी दिली इच्छा है, आज ये कहाँ तक पहुँचा ये आप सभी जानते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा विचार देने के वो भी नहीं हूँ और आप लोगों का फिर धन्यवाद करती हूँ। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए दाड़ी से जीवन ऋषि।